सीएम अशोक गहलोत ने आज अपने गृह जिले जोधपुर को सौगात दी है। उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 3 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होना बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों में सरकार की मदद के लिए भामाशाहों की जमकर तारीफ की। हमने तो सरकार आने के बाद में कमी नहीं रखी, एक के बाद एक घोषणाएं करी है। जोधपुर के लिए एलिवेटेड रोड की घोषणा करी, गडकरी जी 1-2 दिन में मीटिंग लेने वाले हैं, उसके लिए भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमने तो हमारे खुद के बजट से ही घोषणा कर दी थी कि जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनेगी। तो मुझे खुशी है कि गडकरी जी से बात हुई तो उन्होंने आइडिया को पसंद किया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान के शायद किसी राज्य में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनते होंगे। प्रधानमंत्री जी की योजना आई, यहाँ भामाशाह लागू हुआ, अलग से स्टेट गवर्नमेंट अलग लागू किया और हमने उसको और बढ़ा करके एक मिसाल कायम की राजस्थान की। देश के अंदर पूरे राज्य के प्रदेशवासियों को सबको बीमा मिलेगा 5 लाख का। और भामाशाहों ने भी मैं समझता हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं भामाशाहों की हमेशा मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि सरकार तो सरकार है, और जब सोसाइटी मिलती है, समाज मिलता है, तो 4 चांद लग जाते हैं। इसके में भी अच्छे ढंग से सक्सेस होती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित गंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के 9 GM की रोही में आज एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने घड़साना थाना को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कबूतर को अपने कब्जे में लिया। कबूतर के पंख पर लाल और नीले रंग के निशान लगे हुए हैं और पिछले पंख पर एक मोहर लगी हुई है, जिसमें कुछ नंबर और उर्दू के कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है और संदिग्ध कबूतर की जांच पड़ताल करने में जुट गई। आए दिन गंगानगर से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अक्सर गुब्बारे उड़कर आने की खबरें और कबूतर के उड़ के आने की खबरें उस तरफ से सामने आती है। हालांकि जांच का विषय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस कबूतर के पंखों पर लाल और नीले रंग के निशान और उर्दू में लिखे हुए कुछ शब्दों को डिकोड करने की कोशिश करेंगी। साफ तौर पर फिलहाल पहली नजर में अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से उड़कर कबूतर यहां पर पहुंचा है। क्या मैसेज है इसके पीछे, इसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसओजी और मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और बड़े हथियार तस्कर गिरोह पर शिकंजा कसा। इंदौर के गौतमपुरा थाना इलाके में गिरोह के ठिकानों पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई में एक रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 308 कारतूस के साथ 9 mm के 199 कारतूस राउंड बरामद किए गए। एसओजी ने इस मामले में 2 आरोपियों को दबोच लिया। जांच में इस गिरोह द्वारा बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी के सबूत हाथ लगे। बाड़मेर में एसीबी की टीम ने एक बड़े हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने हेड कांस्टेबल उगमदान सहित दलाल इस्माइल को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई बाड़मेर एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास सुंडा की अगुवाई में की गई। बताया जा रहा है कि परिवादी भगाराम 11 जून को बाड़मेर एसीबी में शिकायत दी थी। परिवादी ने बताया कि उसके भाई का होटल हाईवे पर है, जहां पर हेड कांस्टेबल उगमदान और अन्य पुलिसकर्मी आए। उन्होंने यहां से देशी शराब के 35 पब्बे और 12 बोतल बियर की जब्त की और साथ ही उसके भाई नरसिंह राम को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन पुलिस वालों ने उसे छोड़े और एक्सरसाइज मामले में चालान पेश करने की एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी। बाद में दलाल इस्माइल ने 10,000 रुपए में सौदा तय किया। एसीबी ने दलाल इस्माइल और हेड कांस्टेबल उगमदान को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। जैसे तैसे पास को मेरे पास पैसा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो सुबह जल्दी आ जाना। सुबह इसकी होटल के इस्माइल पहले से मौके पे था, इसको बुलाया और वहाँ इसने इसको 10,000 रुपये दिए और तो चलो खाने चलते हैं। इसी दौरान इसने इशारा किया तो हमने उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिर इससे बात करवाई तो दुकानदार ने कहा कि मैं बार-बार आपको फोन कर रहा हूँ, फटाफट थाने आ जाओ, फोन काट दिया। इस पर फिर हमारी टीम में से 2 लोगों को पहले से मामूल किया होता, जिन्होंने हुक्मदान को भी थाने से दस्तयाब करके ले आए यहाँ पे और आगे की कार्रवाई चल रही है। बूंदी शहर में पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षद रोहित बैरागी की अगुवाई में अधीक्षण अभियंता दफ्तर पर प्रदर्शन किया गया
और जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान तमाम पार्षद खाली मटकों के साथ पहुंचे और अपना आक्रोश जताकर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर जलदाय विभाग जल्द पेयजल की समस्या दुरुस्त नहीं करता तो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हर जगह पानी नागौर शहर के कई इलाकों में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। आए दिन पानी की किल्लत को लेकर किसी न किसी मोहल्ले की महिलाएं नगर परिषद पहुंचकर प्रदर्शन कर रही हैं। आज वार्ड 55 के बड़ली क्षेत्र की महिलाएं नागौर नगर परिषद पहुंची और मटकियां फोड़कर गुस्सा निकाला। जम्मू तक नहीं आ रही है। पानी गरम है। नहीं छोटे छोटे बच्चे क्या समस्या है? पानी की समस्या और वहाँ के कुछ नहीं है। कितने दिनों से पानी? 10 साल हो गए पानी में बिल लावे पर पानी भर बिल भरा कैसे? अब तो नहीं ना बूंद पानी। नागौर में मकराना के विधायक रूपाराम मुरावतिया का पुशअप वाला वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ। 68 साल के विधायक रूपाराम ने युवाओं के सामने 28 पुशअप करके सभी को हैरान कर दिया। तस्वीर रामपुरा गांव की है, जहां विधायक रूपाराम ने सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को फिटनेस का मंत्र दिया और युवाओं से कहा कि वो भी हर दिन कसरत करते हैं, पैदल चलने के साथ ही पुशअप्स भी करते हैं। बता दें कि रविवार को विधायक मुरावतिया अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के दौरे पर थे। इस दौरान वो रामपुरा गांव में पहुंच गए, जहां कुछ युवा खेत में कसरत करते दिखाई दिए जो सेना भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं। लिहाजा उन्हें देखकर विधायक मुरावतिया भी उनके बीच पहुंच गए और उन्हें फिटनेस का मंत्र दिया। आपको बता दें कि राजनीति और कसरत के अलावा विधायक रूपाराम खेल और भजन गाने में भी दिलचस्पी रखते हैं। शाबाश। दूसरा तरीका है। कोटा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम आदमी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ऐसा ही मामला फ्रूट मंडी में सामने आया, जहां 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर सनसनी फैला दी। कोचिंग सिटी में धाए धाए दिन दहाड़े की फायरिंग, बाल बाल बचाव व्यापारी। कोचिंग सिटी को कौन दहला रहा है? जी हां, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कोचिंग सिटी को कौन दहला रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? यकीन न हो तो पहले ये तस्वीर देखिए। मामला गुबानपुरा थाना क्षेत्र की फ्रूट मंडी का है। देखिए, एक बदमाश सरेआम हाथों में तमंचा लिए कई राउंड फायरिंग करता नजर आ रहा है। मंशा साफ, किसी की मौत। एक बार फिर देखिए, ये बेखौफ बदमाश एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई राउंड फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला देते हैं। देखिए, बाइक सवार ये दूसरा बदमाश किसी को इशारा कर बुला रहा है। अब देखिए, उसके बुलाने के बाद एक बाइक पर 3 और बदमाश आते हैं। उसके बाद फायरिंग करने वाला बदमाश भी बाइक पर बैठ जाता है। फिर दोनों बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। हालांकि आगे हम बताएंगे कि ये फायरिंग किस पर हुई, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि आखिर ये बदमाश कौन है? कहां है कानून का राज? शहर को कौन दहला रहा है? जी हां, इन तस्वीरों को देखकर ऐसे कई सवाल उठना लाजमी है। चलिए अब पीड़ित शख्स का दर्द भी सुन लें, उसके बाद मामला पूरा बताते हैं। मंडी में लिखा आज के 4-5-7-8 साल पहले झगड़ा हुआ था इस्लाम नगर वालों से, वही है और मेरा कोई झगड़ा नहीं है। तो सुना आपने, ये व्यापारी कैलाश मीणा है जिस पर फायरिंग हुई थी। किस्मत अच्छी थी कि ये व्यापारी इतने राउंड फायरिंग होने के बाद भी बाल बाल बच गया। हालांकि उसे खुद नहीं पता कि ये बदमाश कौन थे और उसे किस बात की सजा देने थे। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे बदमाशों के चेहरे तो सामने आ गए, लेकिन ये हैं कौन, कहां से इनका ताल्लुक है, इन सभी सवालों के जवाब में पुलिस जुट गई है। जो आड़ती हैं उनके ऊपर अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की है और फायर करके 2 मोटरसाइकिलों पर भगे हैं। करीब 6 लोग हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे फुटेज वगैरह तलाश रहे हैं और उनका जो हुलिया है उसके आधार पर हमने नाकाबंदी कराई है। बहरहाल ये बेखौफ बदमाश तो फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस के सामने ये चुनौती भी दे गए कि हमें रोक सको तो रोक लो। अब देखना ये है कि पुलिस सीसीटीवी की मदद से कब तक इन बदमाशों तक पहुंच पाती है और सलाखों में धकेल कर उनके गुनाहों का हिसाब बराबर कर पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
कोरोना के केसेस जैसे जैसे कम हो रहे हैं, शासन प्रशासन के साथ ही लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। अनलॉक 2 में सरकार की ढील के बाद बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। मोहनगढ़ कस्बे का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार को जैसे बाजार खुले, बाजारों में रौनक दिखने लगी। बता दें कि सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाजार खुलने की अनुमति है, लिहाजा बाजार में सुबह से ही भीड़ नजर आ रही है। बाजारों में गाँव के लोगों की भी भीड़ देखी जा सकती है। लोग अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार की ढील के बाद दुकानदारों के चेहरे भी खिले हैं। 2 महीने से ठप पड़ी कमाई अब फिर से शुरू हुई। दुकानदार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अलवर शहर के शिवाजी पार्क 2 में पानी की भारी किल्लत है, जिसको लेकर यहां महिलाओं ने खाटू श्याम मंदिर के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। बल्लियां और रस्सियां बांधकर सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद महिलाओं को हटाया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि जलदाय विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई उपाय नहीं निकला। महिलाओं के मुताबिक पानी की समस्या कई समय से चल रही है। 45 मतलब दोनों साइड में पानी हमारे नहीं आ रहा है। हैंडपंप के अंदर भी पानी नहीं आ रहा। मैं डिसेबल्ड हूँ, 4 से डिसेबल्ड हूँ। मैं चल नहीं सकता, टैंकर से पानी नहीं भर सकता। तो प्रशासन से मेरी एक रिक्वेस्ट, प्लीज रिक्वेस्ट फॉर मी प्रशासन, कि आप कृपा करके हमारे पानी दे दीजिए। 1.5 महीना हम बगैर पानी के घर में रह रहे हैं। पब्लिक लगातार 1 महीने से परेशान। पब्लिक ने एक्शन को, आईएन को, जेईएन को सबको अवगत कराया है। शिवाजी पार्क की पब्लिक इतनी परेशान है, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे चोरों के निशाने पर आया भगवान का घर। चोर उचक्कों से निजात के लिए लोग भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन झालावाड़ में भगवान भी सुरक्षित नहीं है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। भगवान के घर चोरी, बेशकीमती मूर्ति ले गए चोर। वारदात से जनता में आक्रोश। क्यों पुलिस है खामोश, पुलिस पस्त चोर मस्त। ये वो दर है जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस दर पे शीर झुकाना ही बहुत है। लेकिन झालावाड़ में भगवान भी महफूज नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यहां तक कि चोर अब भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, इंसान के घर तो दूर, अब भगवान के घर पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। रविवार रात को जिले के झालरापाटन के कल्पतरु जैन नसिया जी मंदिर पर चोरों ने सेंध लगाई और भगवान महावीर की अष्टधातु की मूर्ति, चांदी के कलश छत्र पर हाथ साफ कर दिया। यहाँ से साहब 2 फीट ऊंची महावीर भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा, 5 चांदी के छत्र और 2 पंचमेरू जो पीतल के निर्मित होते हैं, उन पर पॉलिश होती है ये, और 1 चांदी का कलश। ये सब सामान रात को अनजान व्यक्ति चोरी करके ले। सुबह मंदिर जाने पर मूर्तियों की चोरी का पता चला, जिसके बाद जैन समाज के लोग और मंदिर के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को चोरी की सूचना दी, जिसके बाद डीएसपी और झालरापाटन थाना अधिकारी ने मौका मुआयना किया। चोरी हो गई है, जिसमें एक मूर्ति ले गए और छत्र चोरी हो गए हैं।
हाउस ब्रेकिंग हुई नहीं, कोई दर्शनार्थी के रूप में आया और उसने ये वारदात की, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अभी रिपोर्ट दी नहीं है, रिपोर्ट देने के बाद प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मंदिर में चोरी को लेकर लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। जैन समाज के लोगों ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और नतीजा न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। लंबे बालों को खूबसूरती की निशानी माना जाता था इसलिए क्योंकि अब वक्त बदल रहा है और बदल रही है खूबसूरती की परिभाषा। इन लड़कियों से मिलिए और असली खूबसूरती पहचानिए। क्या आप इन्हें देखकर संवेदना जता रहे हैं? अगर हाँ, तो आप गलत समझ रहे हैं। ये किसी बीमारी से पीड़ित नहीं, बल्कि एक खूबसूरत दिल रखने वाली अजमेर की बेटी है। नाम है वर्षा कुमावत। इन्होंने एक मिसाल पेश की है। कैंसर पीड़ितों के लिए अपने बाल डोनेट कर दिए। फैसला 2019 में ही कर लिया था, लेकिन प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी। पहले जानकारी जुटाई और फिर कैंसर पीड़ित मरीजों के कल्याण के लिए काम करने वाली गुजरात की एक संस्था को अपने बाल डोनेट कर दिए। मैं ये बोलना चाहूँगी उन लड़कियों से जो भी जिनके घर वाले अगर इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि डोनेशन एक बहुत अच्छी चीज है, हेयर डोनेट का अगर जिनके घर वाले सपोर्ट करते हैं, तो मैं उन सभी गर्ल्स को ये बात बोलना चाहूंगी कि डेफिनेटली उनको जिस तरीके से मैंने आज इतनी हिम्मत करके फाइनली इतनी हिम्मत करके ये काम करा है, तो वो लोग भी जरूर करें। घर वाले सपोर्ट करते हैं तो इस चीज का अच्छे से फायदा ले और अपने हेयर डोनेट करके उन कैंसर पेशेंट्स को बहुत अच्छा अपन एक स्माइल दे सकता है। अगर कोई कैंसर पेशेंट अपनी वजह से खुश हो सकता है, स्माइल आ सकती है, तो ये कोई बुरा नहीं है। वर्षा से पहले अजमेर की ही एक और बेटी रीवा ने भी साल 2019 में मुंबई की एक संस्था को अपने बाल डोनेट किए थे। रीवा को जब वर्षा के बारे में पता चला तो उन्हें बेहद खुशी हुई। वो चाहती हैं इस नेक काम में और भी लड़कियां आगे आएं और अपने बालों का बलिदान देकर कैंसर पेशेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। वर्षा कुमावत नाम की एक लड़की जो कि अजमेर से ही है, उन्होंने भी अपने बाल कैंसर पेशेंट्स को डोनेट किए हैं और गुजरात में एक फाउंडेशन है जहां उन्होंने वो बाल भेजे हैं। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि और लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और सोसाइटी में जो खूबसूरती की ये दायरे हैं उसे चैलेंज कर रही हैं और अपने दायरे अपने लिए खुद बना रही हैं और ये फैसला ले रही हैं कि दूसरों को मदद करने में ही असली खूबसूरती है। दोनों बेटियों के दिल जितने खूबसूरत हैं, उतनी ही खूबसूरत है उनकी वो मंशा, जो समाज के लिए एक आईना है और एक मैसेज भी कि खूबसूरती सिर्फ बालों से नहीं, दिल से आंकी जाती है और ऐसे दिल कैंसर पेशेंट्स की एक स्माइल के लिए काफी हैं। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। और कोटा नाले में फंसा ट्रक कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया है। बंगाली कॉलोनी के सब्जी मंडी की यह घटना है। सोलापुर से पपीता भरकर ये कोटा ट्रक पहुंचा था। पपीता भर के जी ये मंडी की पपीता लेके आया था, गाड़ी धस गई है। कितना कुंटल है इसमें? 80 कुंटल है। तो और व्यापारी को क्या, गाड़ी वालों को कहना चाहेंगे आप? दिक्कत हो रही है, बस यही है। वाहनों को, जो भारी वाहन इधर से गुजर रहे तो भारी वाहन गुजर रहे, इसमें बहुत परेशानी आ रही है, तो ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो इनको बंद करना चाहिए, भारी वाहनों को इधर से निकलना। जी सर, इनको बंद करना चाहिए। तो चुका है वहाँ दूसरी बार है, तीसरी चौथी बार है। अभी तो हाल फिलहाल तो ये लॉकडाउन की दूसरी बार है। एक बार इसके पहले मिट्टी का पलटी मारी। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। 14 जून को नोबेल प्राइज विजेता कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म हुआ था। यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजने का श्रेय मिला है। ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के दिन ही विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप्स का पता लगाए जाने से पहले तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिना ग्रुप की जानकारी के होता था। विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में समस्त विश्व में मनाया जाता है। इस दिन फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन भी आता है और उन्हीं की यादगार में यह दिन मनाया जाता है सारे विश्व में। 1901 में ऐसे साइंटिस्ट ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज कर एक रक्त क्रांति पैदा कर दी थी।
आज 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस है और इस दिन हम सभी रक्तदाताओं को एवं संस्थाओं का सम्मान करते हैं। यह सम्मान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो रक्तदाता है वो हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका रोल अदा करता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा और एक अपील करना चाहूँगा। सभी रक्तदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमको रक्तदान के लिए सबको प्रेरित करना है और खुद को भी रक्तदान करना है। कई बार ये देखा जाता है कि हमारे किसी परिचित को या हमारे घर परिवार में किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आज भी ये है कि आज हम अप्रोच लगाकर ब्लड लेने की कोशिश करते हैं, किसी से कहलवाने की कोशिश करते हैं। और जबकि ये होना चाहिए कि अगर आप सक्षम हैं तो सर्वप्रथम आप ब्लड दें, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी की अप्रोच लगाएं या किसी कैंप ऑर्गेनाइजर से बोल के ब्लड लें।